विपक्षी दल है ना जो अन्य राज्यों में भी, अब गुजरात में ये कांग्रेस नाकाम रही तो वो अलग हो जाएगा क्या? और लोकसभा का टेम्पलेट नहीं बन पाता है राज्यों से। कई राज्यों में हमने देखा, आप दिल्ली देख लीजिए, सारे के सारे क्लीनिंग, एक सेकंड, क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी के लिए और सारे के सारे 6 सांसद बीजेपी के लिए। कर्नाटक में भी यही है सर, तो फिर इसमें अति आत्मविश्वास तो नहीं है? राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा पहल कर रहे हैं सबको एकजुट करने की। वैसे अंदर की बात तो आप ही बता सकते हैं कि कौन किसके साथ सामने आकर फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर देता है। सबसे मुश्किल काम नीतीश कुमार इस वक्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी नेता से मिलते हैं, वो कांग्रेस के नेता से भी मिल रहे हैं, वो नवीन पटनायक से भी मिल रहे हैं, शरद पवार, सबसे मिलकर आए हैं। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगर नहीं बनता है, अगर एक ही सीट पर विपक्ष के तमाम नेता लड़ रहे होंगे, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और फिर वहां बीजेपी, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। मॉडल क्या होगा? किस मॉडल को लेकर ये देश में जाएंगे? भ्रष्टाचार का मॉडल, उस पर ये बोल नहीं सकते, गठबंधन करके बैठे हैं बिहार। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो डेवलपमेंट, टॉलरेंस बोलते हैं जीरो, लेकिन इनका डेवलपमेंट है जी। ये कौन सा मॉडल लेके किस मुंह से जाएंगे? मुझे कभी कभी हंसी आती है इन लोगों के सोच पे। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव के जीत गई, पूरा विपक्ष एकता के गाना गाए लागल बा। विपक्ष के लागेला कि 2024 में मोदी के उखाड़ फेंकी है, जबकि ये लोग इनके खुद के पार्टी बिखरल पड़ल बा और सपना विपक्षी एकता के देखता लोग। एकरा पर जोरदार बहस सुनी। और वीडियो अच्छा लागल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करी लोगे। उद्बोधन में कहा कि क्या संजीवनी मिल गई, तो राम राज्य की अवधारणा को मूर्छा में डाल दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो स्वाभाविक रूप से सारे दल एक होकर, एक बहुत बड़ा भ्रम भारतीय जनता पार्टी का भी टूटा है। उनको लगता था सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि के आधार पर हम अंतिम समय में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी की छवि काम आई, ना अमित शाह साहब की, ना योगी जी की। 90, 70% सीटों पर जहां कैंपेन किया वहां भारतीय जनता पार्टी की करारी पराजय हुई है। 2004 में भी यही कहते थे। तब तो टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे शख्सियत से मुकाबला था, तब भी फील गुड और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था। तब भी कोलेशन ऐसे ही बना था अंजना जी। उस समय भी जो सीपीआई सीपीएम है, त्रिपुरा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में प्रभावशाली दल थे। समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन वो उस यूपीए का हिस्सा नहीं बने। लेकिन जब बाद में सरकार बनी तो 335 सीटों के साथ यूपीए के गठबंधन ने आकार लिया। समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, लेफ्ट ने बाहर से सहयोग किया और 10 वर्षों तक हमने बहुत अच्छा देश को काम करके दिखाया। और 8 साल तक उसके पहले हम सरकार में नहीं थे, 96 से 2004 तक नहीं थे। तो ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी को दूर करना चाहिए। और है कितने प्रांतों में असली में सरकार? इनकी 9 प्रांतों में सरकार है खुद के दम पर। वो 9 प्रांतों में भी बड़े प्रांत, मध्य प्रदेश में तो हथियाई हुई सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उसके अलावा इन लोगों ने महाराष्ट्र में हथकंडों से सरकार हथियाई। तो 6 प्रांतों में इनके साथ, इनके गठबंधन के साथी हैं। इनके गठबंधन के साथी इनके साथ उस चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। बता दूं, ये अभी इतनी व्याख्या कर रहे थे, अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, जो इनके कालांतर से 17, 20 साल से गठबंधन था, वो सत्ता के अहंकार में इन्होंने उसको खत्म कर लिया। इनकी 50-60 सीटें भी कम आती है। तो कोई इनको साथ देने वाला बाद में नहीं मिलेगा। प्रेम जी वो कह रहे हैं। हाँ नहीं, 2004 भी आपको याद करा दें, एक आंध्र प्रदेश में इनकी 33 सीटें आई, उसके कारण 146 हुए, वरना 112, 113 पर ही थे। और इस बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इनकी कितनी सीटें जरा अभय दुबे जी बता दीजिए, और कितनी सीटें ले आने वाले हैं ये भी बता दीजिए। वहां आप टीआरएस के साथ गठबंधन करने वाले हैं क्या तेलंगाना में, ये भी बता दीजिए। आंध्रा में आप वाईएसआर से गठबंधन करने वाले हैं क्या, ये भी बता दीजिए। केरल में आप सीपीएम से गठबंधन करने वाले हैं क्या, ये भी बता दीजिए। ये पोस्ट पोल होगा, प्री पोल होगा, ये भी बता दीजिए। तो कृपा करके जो है 2004 के सपने देखना ठीक है, लेकिन 2024 से 20 वर्ष बीत चुके हैं। कर्नाटक के नतीजे देख लीजिए ना एक बार कर्नाटक का ये जो नतीजा दिखा रहे हैं, कावेरी में बहुत जल रहा है। आज जो देश भर में परिस्थितियां इनके साथ है, मुझे बताइए, दक्षिण भारत के प्रांत में तो ये बाहर हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं। जो सबसे बड़ा गठबंधन अगर है आज भी, तो वो यूपीए का है। महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र का गठबंधन देख लीजिए, एनसीपी का, शिवसेना का, कांग्रेस पार्टी का। इधर बिहार में देख लीजिए, जो 2 बड़े प्रांत हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस पार्टी है। अभी के जो परिणाम है हाल ही के, उसको उठाकर देख लीजिए। महाराष्ट्र के एपीएमसी के इलेक्शन में आपका सुपड़ा साफ हुआ कि नहीं हुआ इस 30 अप्रैल को? एमएलसी के 5 चुनाव महाराष्ट्र में हुए, आप 5 चुनाव में से 4 चुनाव हार गए, और वहां हारे नागपुर में और अमरावती में, जहां यूपी में क्या हुआ करता था। यूपी में क्या हुआ सर? देखिए,
नहीं, लोग स्थानीय निकाय का चुनाव, यूपी? अंजना जी देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, स्थानीय निकाय का चुनाव जहां भी होता है आमतौर पर, वहां पर सरकारों के पक्ष में इंक्लाइंड होता है। महाराष्ट्र की परिस्थितियां इसलिए अलग है कि इन्होंने हथकंडों से हथियाई सरकार, तो इनके कस्बा पेट 25 साल बाद चुनाव हारे, उसके पहले कोल्हापुर का आप चुनाव हारे थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 21 और 25 हजार वोट से आप बाई इलेक्शन फरवरी में हारे हैं, जबकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। इसका आशय यह साफ है कि जनता इंक्लिनेशन दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी की जो सरकार चली इतने वर्ष 9 वर्ष, उसने देखा कि किसे महंगाई की आग में झोंक दिया, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, 60-70 रुपए की दाल तेल 200 रुपए के पार हो गई, पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई। जवाब देखिए दीजिए। उसका- और वो कह रहे हैं बिछड़े सभी देखिए बारी उसका बारी। उत्तर वो कह रहे निश्चित तौर हैं पर MBA, एक दूंगा। सेकंड सर, पूरा सवाल सुन रहे हैं। एक हाँ, तो नहीं, फ्रीबीज का मुद्दा, जी। एमवीए इंटैक्ट है, एनसीपी कांग्रेस और उद्धव गुट, वहां जेडीयू आरजेडी, जब वो कह रहे हैं बिहार में कांग्रेस एक साथ इंटैक्ट है, ये सब इंटैक्ट है, आपके साथ तो कोई नहीं टिका। तमिलनाडु में डीएमके के साथ हम हैं, जो बड़ा गठबंधन आपके साथ कोई नहीं टिका, दोनों पे आपका जवाब। ठीक है, ठीक है। पहली बात, मैं एक तीसरे का जवाब देना चाहूंगा। स्थानीय इन्होंने कहा स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम हमेशा जिसकी राज्य में सरकार होती है उसी के पक्ष में आता है। मित्र, हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, तब भी हमारे महापौर वहां जीतकर आते थे। मुंबई में आप शिवसेना की सरकार, कभी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार नहीं रहती थी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका हमेशा, नागपुर महापालिका हमेशा, ठाणे महानगर पालिका हमेशा, पुणे महानगर पालिका हमेशा, संभाजीनगर महानगर पालिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पास रही है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसका जो है परिणाम पड़ता है। गुजरात में हम 2017 में स्थानीय निकाय चुनाव हारे थे, आपकी थोड़ी सी बेहतर स्थिति हुई थी, उसका परिणाम हमको 2018 के 17 के अंतिम चुनाव में जो है हमको कठिन चुनाव गया था। इस बार हम स्थानीय निकाय में जबरदस्त हमको बढ़त पहले ही मिली, और वो आपने देखा कि 156 सीटें हम कैसे पाए। दूसरी बात, हमारे गठबंधन के साथ ही भाई, हमारा साउथ में जो है AIADMK के साथ गठबंधन है, हमारा शिवसेना के साथ, जो असली शिवसेना है, जिसको निर्वाचन आयोग शिवसेना मानता है, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलती है, शरद पवार के मार्ग का अनुसरण नहीं करती है, उस शिवसेना में उसको संवैधानिक सरकार कहा सुप्रीम कोर्ट किया, न सिर्फ अनैतिकता से, संवैधानिक सरकार कहा उसको, असंवैधानिक तरीके से भी सरकार आपने बनाई, संवैधानिक सरकार है। चीफ व्हिप आपने गलत अपॉइंट किया, राज्यपाल के निर्णय पर पूरा कर लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। कैसे आप ये देखिए इनका संकट है, हताशा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त सरकार है। आदरणीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने श्रीमान एकनाथ शिंदे को संविधान के तहत सरकार बनाने के लिए निमंत्रित यही किया। विपक्षी दल है ना जो अन्य राज्यों में भी, अब गुजरात में ये कांग्रेस नाकाम रही तो वो अलग हो जाएगा क्या? और लोकसभा का टेम्पलेट नहीं बन पाता है राज्यों से, कई राज्यों में हमने देखा, आप दिल्ली देख लीजिए, सारे के सारे क्लीनिंग, एक सेकंड, क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी के लिए, और सारे के सारे 6 सांसद बीजेपी के लिए। कर्नाटक में भी यही है सर, तो फिर इसमें अति आत्मविश्वास तो नहीं है? राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा पहल कर रहे हैं सबको एकजुट करने की। वैसे अंदर की बात तो आप ही बता सकते हैं कि कौन किसके साथ सामने आकर फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर देता है। सबसे मुश्किल काम नीतीश कुमार इस वक्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी नेता से मिलते हैं, वो कांग्रेस के नेता से भी मिल रहे हैं, वो नवीन पटनायक से भी मिल रहे हैं, शरद पवार, सबसे मिलकर आए हैं। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगर नहीं बनता है, अगर एक ही सीट पर विपक्ष के तमाम नेता लड़ रहे होंगे, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, और फिर वहां बीजेपी, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। क्या सीट वाइज एकजुटता हो, तय किया जाए कि कौन कहां लड़ेगा, ऐसी कोई नौबत बन सकती है? राजीव जी, देखिए निश्चित तौर पर बनेगी, इसलिए कि पार्टियां क्या सोचती हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के हालात क्या। सुप्रीम कोर्ट के हाल के 2 फैसले, चाहे वो महाराष्ट्र का सवाल हो या दिल्ली का सवाल, और इसके साथ ईडी के डायरेक्टर के लगातार एक्सटेंशन दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा जो एक बड़ा कार्ड था भारतीय जनता पार्टी का, उस सवाल पर कश्मीर में तालिब हुसैन से लेकर किरण पटेल और ऐसे कई सवाल उभर करके आए। फिर आप प्रदीप कुरुलकर और ध्रुव सक्सेना जैसे जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के काफी करीब थे, उन सबों के पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने और गोपनीय जानकारियां देने के बाद सतपाल मलिक के उन आरोपों के बाद कि पुलवामा में जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था, मुझे लगता है उस कार्ड का जो एकाधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बड़ी तेजी से दरार आई। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र अभय जी को बधाई दे देता हूं बड़ी जीत पे, धन्यवाद। और ये विपक्षी एकता की बात तो क्या मैं कहूं, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
ये विपक्षी एकता नहीं है अंजना जी, ये पक्षी की एकता है। एक बैठता है तो दूसरा उड़ के निकलता है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कबूतर की भूमिका निभा रहे हैं इस देश में, कभी इस डाल पे कभी उस डाल। आपने देखा होगा कि ये गए नवीन पटनायक के पास, क्या बॉडी लैंग्वेज था, वहां से इनको मुंह की खानी पड़ी। ये हैदराबाद में बड़ी रैली होती है, मुझे बहुत दुख भी होता है कि हमारे मुख्यमंत्री को वहां बुलाया नहीं जाता है। ये बिहार के सम्मान की बात, वहां भी उनको ये मिलती है। बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में दीदी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि बिहारी गुंडे यहाँ पे दंगा फैलाते, वहां पर भी ये घुटने टेक रहे हैं। और तो और रह गई बात, अब ये तो अलग बात है ना कि गालिब ने खुद कहा था ना, उसका क्या था एक लाइन, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल भी अच्छा है। तो अब अपने मन से ख्याली पुलाव पकाते रहना, ये विपक्षी एकता कैसे हो सकती है? कहीं कोई खुद के दल में ही अभी नेतृत्व का दिक्कत है। मुझे केवल कांग्रेस 30 के मित्र को सेकंड कहना चाहता हूँ अंजना कि जी। राजस्थान में देख लीजिए कि हवाई जहाज एक है, पायलट 2 है, दिशा 2 है। कहाँ विपक्षी एकता? भी तो अपने दल में ही लोगों को बहुत दिक्कत है नेतृत्व का, फिर संयुक्त नेतृत्व की बात आएगी। अब एक जगह अगर कहीं पे इनको सफलता छोटी सी मिली है, अगर इसका मतलब वो देश के लिए कोई एक टोन सेट जो होने की बात है, वो टोन सेट नहीं होता है इसमें अंजना जी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जेडीयू के मित्र से मुख्यमंत्री को मांग करता हूँ कि बिहार ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपको 17 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, चाहे जिस प्रकार से लिया बने हुए हो, लेकिन नैतिक दायित्वों का पूर्ति नहीं कर रहे हैं। और बिहार के दायित्वों की अगर पूर्ति नहीं करनी है, अगर विपक्षी एकता उनको करनी है ना, तो कम से कम बिहार का दायित्व दे दे किसी और को, ताकि बिहार के लोग सुरक्षित रह सके, बिहार में विकास हो सके। जीरो टॉलरेंस करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस क्या हो रहा है बिहार में? आज की दिनों में आरा में दौड़ा के, जैसे इलाहाबाद में हत्या हुई है, उस तरह की हत्या हुई। राजीव जी, लैंड ऑर्डर फेल है। बिहार देखिए, में कौन सा मुझे ऐसा मॉडल लगता लेकर है, जाना चाहते हैं? अब अंजना जी, LJP एक तो सेकंड, एक छोटा सा जवाब सुन लीजिए। एलजेपी तो एक विभाजित पार्टी है, और पहले तो इनका असली एलजेपी क्या होगा इसका संकट है। और ये संकट केवल इनका नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बड़ा संकट है। विपक्षी एकता को लेकर के इनकी जो इनका जो प्रभाव है वो समझ से परे है। मैं इतना कह सकता हूँ। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात में मैंने नहीं टोका आपको, अब आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। मेरे पास केवल 30 सेकेंड। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इस खुशफहमी में रहे, ये काफी शक्तिशाली है, इनके गढ़ ढहते चले जा रहे हैं, और हम मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। मुझे विश्वास है 2024 पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी जैसे विभाजित घरों की वापसी नहीं होने वाली। ठीक है, छोटा सा जवाब धीरेन्द्र जी, मुझे फिर इन दोनों से जवाब देंगे। मैं आपके माध्यम से अंजना जी पूछना चाहता हूँ राजीव जी से, इनका मॉडल क्या होगा? किस मॉडल को लेकर ये देश में जाएंगे? भ्रष्टाचार का मॉडल, उस पर ये बोल नहीं सकते, गठबंधन करके बैठे हैं बिहार। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो डेवलपमेंट टॉलरेंस बोलते हैं, जीरो, लेकिन इनका डेवलपमेंट है जी। ये कौन सा मॉडल लेके किस मुंह से जाएंगे? मुझे कभी कभी हंसी आती है इन लोगों के सोच पे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद पहली बार इतनी ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। परिणामों में कांग्रेस को 135 सीटों पर फतह मिली है। बीजेपी के इरादे और कोशिशों को ध्वस्त होने के साथ दक्षिण में भगवा पार्टी के द्वार अब बंद हो गए हैं। दक्षिण में कर्नाटक एक लौटा राज्य था जहां भाजपा की सरकार थी। इस जीत पर राहुल ने शनिवार को वीडियो संबोधन किया था, लेकिन अपने संबोधन में राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए कि बीजेपी के निशाने पे आ गए। बीजेपी आईटी सेल प्रभारी और प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है, राहुल गांधी की शक्ति ने ताकत को हरा दिया, बयान ने महफिल लूटी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा लगता है राहुल गांधी को दूर रखने से कांग्रेस की झोली में हिमाचल से लेकर कर्नाटक राज्य आए। कर्नाटक की जीत पर राहुल ने पहली प्रतिक्रिया दी, जिसने महफिल लूट ली। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, राहुल कह रहे हैं कि जनशक्ति ने क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत को हरा दिया, लेकिन उनका बयान की शक्ति ने ताकत को हरा दिया सबसे जबरदस्त था। जहां अमित मालवीय ने बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक की सफलता का श्रेय काफी हद तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया है। सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक को 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर होना चाहिए। सिद्धरमैया ने कहा कि मुझे भी उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में भाजपा के कुछ हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बीसी नागेश भी शामिल थे।
वह सरकार के शिक्षा मंत्री रहे और हिजाब विवाद के केंद्र में थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर, आवास मंत्री बी सोमयत्रा को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।